हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं साक्षी आर्या, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल फाइनेंशियल विद्यालय बाय आरएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में। आइए शीशा देखते हैं। क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? आइए शीशा देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शीशा देखने से मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें तैयार होना है या फिर हमें मेकअप करना है। यहाँ पर मेरा खास मतलब है हकीकत से वाकिफ होना। हकीकत हमारी सोच की, हकीकत हमारी जिम्मेदारियों की। दोस्तों, आप घर खरीदते हैं, घर का बीमा करवाते हैं, गाड़ी है, गाड़ी का बीमा करवाते हैं, घर में रखे सामान का बीमा करवाते हैं, गैजेट्स का बीमा करवाते हैं, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन का भी बीमा करवाते हैं। लेकिन अपना सोचिए, अपना बीमा या तो आपने नहीं करवाया है या फिर किसी रिश्तेदार या एजेंट के दबाव में आकर के न के बराबर करवा रखा है। लेकिन जरा आप खुद से पूछिए, क्या जीवन बीमा इग्नोर करने की चीज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपका आपके परिवार से प्यार नहीं है, क्योंकि घर, गाड़ी, घर में रखी चीजें, गैजेट्स अगर खो जाएं, टूट जाएं, खराब हो जाएं, तो आपका परिवार उन चीजों के बिना रह सकता है या फिर आप उन्हें दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन आप, जो कि आपके घर में आने वाले इनकम का सीधा माध्यम है, आपके ना रहने पर उस परिवार का क्या होगा, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझाती हूं। दोस्तों, ये एक पहाड़ है, जिम्मेदारियों का पहाड़, जिसमें आपके घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपके बिल्स, रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, आपकी ग्रोसरी, मेडिकल कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम्स और बहुत सारे जरूरी खर्चे हैं। और ये पहाड़ सीधा आपके कंधों पर है और आपका परिवार आपकी छांव में बड़ी आसानी से जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, किसी कारणवश अगर आप बीच से हट जाते हैं तो ये पहाड़ सीधा आपके परिवार पे जाकर के गिरेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ का सफिशिएंट इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये पहाड़ आपके परिवार पे ना गिर करके बीमा कंपनी के ऊपर गिरेगा और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, कभी नहीं से देर भली। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन का बीमा हो रखा है तो एक बार से फिर चेक करिए, कितने का? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? इसे जीवन बीमा नहीं, खुद को धोखा देना कहते हैं, अपने परिवार को धोखा देना कहते हैं, जो निश्चिंत होकर के आप पर निर्भर है। दोस्तों, अगर आपके घर का मासिक खर्चा 50,000 रुपए है तो आपके जीवन का कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बीमा होना ही चाहिए। अगर आप कहते हैं कि बीमा के प्रीमियम की जो किस्त है उसका बजट नहीं बन पा रहा है, तो जरा सोचिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप अपने जीते जी अपने प्रीमियम की किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपने अपनी गैर मौजूदगी के लिए अपने परिवार के लिए क्या व्यवस्था की होगी? जरा सोचिए। आप 2 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो अपने घर में सारी व्यवस्था करके जाते हैं, राशन भर के जाएंगे, सब्जियां रख के जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स रख के जाएंगे, मेडिसिन रख के जाएंगे, यहां तक कि घर वालों को कैश भी देके जाएंगे कि अगर इन 2 दिनों में कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, जबकि आपको पता है कि आप 2 दिन में वापस आने वाले हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर हमेशा के लिए चले गए तो? अगर आज शाम को वापस लौट करके ही ना आ पाए तो? क्या आपने अपने परिवार की पूरी जिंदगी की व्यवस्था की है या उनको हालात के थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया है? बहुत बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है दोस्तों। एक और बात, अगर आप किसी भी एडवाइजर को, किसी भी बीमा सलाहकार को सिर्फ इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आपको आपके जीवन बीमा करवाने की बात कर रहा है, तो दोस्तों आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे, आप अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो वो प्रोफेशन है, वो तो कहीं ना कहीं बीमा करवा ही लेंगे। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो इसका परिणाम आपका परिवार, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर इग्नोर करना ही है तो उन एजेंट्स को करिए जो आपके जीवन का बीमा नहीं करवा रहे, आपको पॉलिसी दे रहे हैं 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, जिससे आपको ये भ्रम हो जाता है कि मैंने तो अपने जीवन का बीमा करवा लिया है।
लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वो सफिशिएंट नहीं होता। दोस्तों, अभी भी समय है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से अपनी प्रॉपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करवाइए और ये जानिए कि आपकी जिम्मेदारियों के अनुसार आपके जीवन का कम से कम कितना बीमा होना चाहिए, क्योंकि जीवन बीमा बहुत जरूरी है। आपके हॉलीडेज से भी ज्यादा जरूरी, आपकी गाड़ी से ज्यादा जरूरी, गैजेट से ज्यादा जरूरी, यहां तक कि किसी भी फंक्शन, किसी इवेंट से ज्यादा जरूरी है। जीवन बीमा को इग्नोर करना और टालना वैसा ही है जैसे कि कोई चूहा किसी बिल्ली को देख करके ये सोच के अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो वो बिल्ली भी मुझे नहीं देख पाएगी। लेकिन सही मायने में ऐसा करके वो चूहा उस बिल्ली का शिकार बन जाता है। 100 बातों की एक बात, हमें जीवन बीमा इसलिए नहीं करवाना है कि हम मर जाएंगे। हमें जीवन बीमा इसलिए करवाना है क्योंकि हमारे बाद हमारे परिवार को जीना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी की आंखें खोल सके, सभी को जागरूक कर सके और आपकी वजह से किसी का परिवार सुरक्षित और निश्चिंत हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।